प्रिय छात्रों, आपका RRKK स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो है हम नारेशन के असर्टिव सेंटेंस पे आर्गूमेंट करेंगे। और यदि जो है कुछ लोग चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। देखिए, आज हम जो है आर्गूमेंट करेंगे नारेशन के असर्टिव सेंटेंस पे, जो है उसके बारे में देखेंगे। देखिए भैया, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं भैया तो इसको हिंदी में इसको बोलते हैं भैया साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, देखो भैया कि साधारण वाक्य में हमें ये जानना है, सबसे बड़ी समस्या यही आती है स्टूडेंट को कि हम इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव में क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या जो है बच्चों को यही होती है कि वो समझ नहीं पाते कि कौन सा सेंटेंस है और किसमें किस प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करना है। कहीं आस्क्ड लगा देते हैं तो कहीं टोल्ड लगा देते हैं, कहीं ऑर्डर्ड लगा देते हैं। तो इसके लिए हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हर एक सेंटेंस की जो है आपको इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना पड़ेगा और उसको हम इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको लेकर के चलेंगे। प्रिय छात्रों, ध्यान देना मेरे भैया, इंट्रोडक्शन इसका क्या लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन ध्यान दीजिए, कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में, कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में, कॉपी कलम नहीं लिए हैं भैया तो जरूर ले लीजिएगा। कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में, ध्यान दीजिए, कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में नाउन या प्रोनाउन रहता है। कामा इनवाइटेड कामा के प्रारंभ में यानी आरंभ में क्या रहता है भैया, नाउन या प्रोनाउन रहता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम ये बात करें भैया कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में नाउन प्रोनाउन रहता है तो ये चीज हमेशा याद रखना मेरे भैया कि आपको कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद मिलेगा तो क्या मिलेगा भैया, मिलेगा तो या तो आई मी माई मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, किसी का नाम मिलेगा, या तो फर्स्ट पर्सन ही यानी ही मिल सकता है, सी मिल सकता है, ये सब चीजें मिलेंगी, या तो एक चीज और यू योर मिल सकता है। अगर ये कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद आपको मिलता है भैया तो ये समझ लीजिएगा कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, अगर आपको इसमें समस्याएं नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए कि कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद ये पहचान है और इसको जरूर याद रखना मेरे भैया कि कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद क्या रहता है, नाउन या प्रोनाउन रहेगा। यू योर रह सकता है, आई मी माई रह सकता है, ये जरूर याद रखिएगा मेरे भैया। देखिए, अभी तक मैंने बात किस पे की, इंट्रोडक्शन पे, ये जरूर याद रखना। इंट्रोडक्शन असर्टिव का क्या होता है कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में नाउन या प्रोनाउन रहता है। तो नाउन प्रोनाउन मैंने बता भी दिया कि आई मी माई यू योर। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं भैया। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है भैया, सेड टू। सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है। सेड टू का क्या होता है भैया, टोल्ड होता है। सेड टू का टोल्ड होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, से टू का क्या होगा भैया, से टू का होगा टेल। से टू का क्या होगा, टेल होगा। और उसके बाद में मेरे भैया सेज टू का क्या होता है, सेज टू का टेल्स होता है। और यहीं पे ध्यान देना मेरे भैया कि पंक्चुएशन लगता है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होगा भैया, पंक्चुएशन कामा इनवाइटेड कामा को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। ये जरूर याद रखना कि देखो, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन रहता है। कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में क्या होता है भैया, नाउन या प्रोनाउन रहता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है भैया कि सेड टू का होता है टोल्ड और से टू का क्या होता है भैया, से टू का टेल होता है और सेज टू का क्या होता है, टेल्स होता है। ये जरूर याद रखना भैया, तब बिल्कुल असर्टिव सीख पाओगे।
और आगे की अगर बात करें तो इसमें इतना ध्यान देना कि सबसे बड़ी बात नारेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इतना सीखना है भैया कि स्त्री पुरुष पे जरूर फोकस करना। अगर स्त्री पुरुष पे फोकस कर लिए तो ये समझ लेना 100% सीख लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे नारेशन में क्या करते हैं कि आपको कहीं वो नाउन प्रोनाउन चेंज में ही गलती कर देते हैं, कहीं स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री समझ बैठेंगे, तो इसमें दिक्कत ना होने पाए। देखिए अब क्या करेंगे, सेंटेंस लेते हैं भैया, सेंटेंस लेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, क्या कह रहे हैं, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता कामा इनवाइटेड कामा, ध्यान देना भैया, राम सेड टू सीता कामा इनवाइटेड कामा आई am asking the question, I am asking the question। यानी क्या कहा गया कि राम ने सीता से कहा, राम ने सीता से कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं भैया, यानी आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, यानी मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। राम ने किससे कहा, सीता से। तो ये चीज ध्यान देना भैया कि राम ने किससे कहा है, सीता से कहा है, और राम ने सीता से कहा। तो ये पूरा पूरा मैं बता दे रहा हूं मेरे भैया कि कामा इनवाइटेड कामा के पहले, इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने बताया है कि कामा इनवाइटेड कामा के पहले क्या होता है, पूरा पूरा जो रहता है भैया वो पूरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और कामा इनवाइटेड कामा के जस्ट बाद की बात करेंगे तो ये पूरा क्या होता है भैया, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इधर पूरा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इसमें ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है मेरे भैया, और ये सेड टू जो है ये वर्ब का रूप है। परेशान मत होना, बिल्कुल 100% समझ में आएगा मेरे भैया। और ये अगर बात करेंगे तो सीता लिखा है, और सीता अगर लिखा है भैया तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट, यानी ये पूरा पूरा क्या रहेगा, कामा इनवाइटेड कामा के पहले क्या मिलेगा मेरे भैया, कामा इनवाइटेड कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पूरा, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद ये पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है भैया, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो हमें क्या करना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, सेड टू का क्या होगा मेरे भैया, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है ना। तो यहां पे राम को राम लिख लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम को क्या लिखेंगे भैया, राम लिख लिए ना। अब आगे बढ़ेंगे भैया तो क्या होगा, सेड टू का क्या हो सकता है मेरे भैया, सेड टू का होगा क्या, टोल्ड लिख लेते हैं। सेड टू का क्या होगा भैया, टोल्ड लिखेंगे, क्योंकि अगर से टू रहेगा मेरे भैया तो टेल होगा, से टू रहेगा तो क्या होगा, टेल होगा, और सेज टू रहेगा तो क्या होगा, टेल्स होगा। लेकिन है क्या सेंटेंस में, सेड टू है तो ये समझ लेना कि टोल्ड होगा। अब यहां पे सीता है, क्या है भैया, सीता। तो सीता को लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सीता को लिख लिए। अब कामा इनवाइटेड कामा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे भैया, तो कामा इनवाइटेड कामा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का कर लिए भैया, क्योंकि पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का जोड़ने का काम है मेरे भैया। और जब जोड़ोगे ना तो राम टोल्ड क्या हो गया, सीता दैट, दैट हो गया ना, क्योंकि कामा इनवाइटेड कामा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का ना। और मैंने क्या लिख लिया, दैट लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा मुझे, रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। और जब रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा भैया तो उसके बाद मैंने बताया था ना कि कामा इनवाइटेड कामा के बाद जो है यानी जैसे उसको हम यानी पार करेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके तुरंत ही क्या मिल जाएगा हमें, नाउन या प्रोनाउन, यही तो बताया। अब देखो आई मी माई, आई मी माई,
आई मीमाई की अगर हम बात करेंगे तो आई मीमाई किसके अकॉर्डिंग बदलता है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि आई मीमाई किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के यानी कर्ता के अनुसार बदलता है। क्या बदलता है भैया? कर्ता के अनुसार। और यू यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? कर्म के। तो ये ध्यान देना, आई मीमाई किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार बदलेगा तो आई बदलेंगे राम के अनुसार, तो राम के अनुसार बदलेंगे तो ही होगा भैया, क्योंकि राम स्त्री है कि पुरुष ये जरूर देखना है। तो राम जो है पुरुष है तो यहां ही हो जाएगा। अब इसके पहले मैंने ये भी बताया कि टेंस परिवर्तन, तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में। और जब पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ पास्ट कंटीन्यूअस में आएगा क्या? वाज आएगा। ही वाज हो गया। फिर उसके बाद यहां पे लिखेंगे, ये क्या होगा भैया? आस्किंग। अब आगे बढ़ जाओ, कुछ और करना नहीं है भैया, दी क्वेश्चन लिख लो। ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया भैया एक सेंटेंस। अब आगे जो है इसके आगे वाले वीडियो में मिलेंगे प्रिय छात्रों। लगातार RRKK स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी रूल को पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा प्रिय छात्रों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए।